रावत जो चमत्कार करने का दावा करते हैं, जो खुद पर दैवीय कृपा होने का दावा करते हैं। अब तक आपने आकाश बाबा के कई दावों को सुना, कैसे उन्होंने बताया कि उनके शरीर में भैरव बाबा हाजिरी देने लगे। 13 साल की उम्र पे मेरे पे देवता अवतरित हो चुके हैं। देवता अवतरित हो चुके हैं, इसका क्या मतलब होगा, जरा समझा पाएंगे? 13 साल की उम्र में देवता अवतरित होना मतलब हमारे शरीर में एक अलग एनर्जी, अलग शक्ति का प्रवेश करना। अच्छा, तो ये कौन बताया आपको कि ये जो अलग एनर्जी प्रवेश की करती है आपके शरीर में, वो देवता की है? तो ये कई लोगों, क्योंकि गढ़वाल जब देवताओं को मानते हैं तो एक दूसरे के पास हम भी भटकते रहे, तो लोगों ने बताया कि आप पे कोई देवता नाच रहा है। जो शक्ति संतों को वर्षों तक साधना करने के बाद मिलती है, आकाश बाबा ने दावा किया कि उन्हें वो शक्ति इसी उम्र में मिल गई है और इसी शक्ति के जरिए वो लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले आकाश रावत से जब सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस के बारे में पूछा गया जिनमें वो नशा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या तर्क दिया वो भी आपने सुना। सिगरेट कितनी पीते हैं आप? जी, सिगरेट नशा नहीं करता हूँ सर। पक्का? हो गई। जी पक्का? पक्का, जिस समय देवता रहता है उस समय देवता पिता है। अगर आप सिगरेट पीते ही नहीं, नशा करते ही नहीं, तो उस समय सिगरेट हाथ में लेकर पफ मारते हुए आपके कई वीडियो हैं। आकाश बाबा के इस जवाब पर शो में बैठे धर्मगुरुओं ने कैसे सवाल उठाए और उन्हें अज्ञानी और पाखंडी बताया, ये भी आप देख चुके हैं। अर्जुन जो भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान के एक्चुअल भक्त हैं, वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, उनके विराट स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, और आप कहते हो कि मेरे ऊपर देवता आते हैं। आपको लगता है कि इस शरीर के अंतर्गत जो यहाँ के पंच तत्व से निर्मित शरीर है, उसके ऊपर अगर देवता आएगा तो शरीर बच पाएगी? आपका शरीर फट जाएगा। आगे आप देखेंगे कैसे धर्मगुरुओं के सवाल से आकाश रावत बौखला गए और वो शो छोड़कर भाग गए। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे न्यूज नेशन के मंच पर आकाश बाबा की पोल खुली। पंडित महेंद्र जी, हमने एक शो किया था उत्तराखंड के ही एक लड़के के साथ, जिसका ये क्लेम था कि उसके ऊपर भी देवी देवता आते हैं। उसके बाद कई कमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया कि हमारे उत्तराखंड में ये ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ देवी देवता आते हैं। ये ट्रेडिशन बना लिया गया है या वाकई देवभूमि है वो, लेकिन इसके प्रमाण क्या रहे हैं? और अगर ये क्लेम किया जा रहा है, पहाड़ों पे इस पर नाराजगी हुई कि आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं। अभी भी हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि भाई हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, ऐसा होता है। ये होता है क्या? ह्यूमन बॉडी वाकई इतनी पाक साफ होती है? बिल्कुल नहीं होता है। प्रमाणम धर्म शास्त्र कार्याकार व्यवस्थित हो, प्रमाण है, हमारा धर्म शास्त्र है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, निर्बध ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वतंत्र भवति ईश्वर। जो ईश्वर स्वतंत्र है उसको ये आदमी, ये लड़का, आपने कहा कि ये, इसको आपने कहा ये बच्चा है, बच्चा उच्चा नहीं है, ये तो आदमी बैठ गया है, ये अपने आप को साधु घोषित कर रहा है। आप इसको बच्चा कहेंगे ये नाराज हो जाएगा। और ये कह रहा है कि मैंने उस भगवान को जो स्वतंत्र है उसको अपने अधीन कर लिया है। ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात कर रहा है, ये कितना बड़ा मूर्खता की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में देवभूमि है, हम लोग भगवान को बुला देते हैं। और ये जो सिगरेट पी रहा है, ये कहता है देवता पीते हैं। इनको ऐसा है कि हिले रोजी और बहाने गांजा, और ये गांजा और सिगरेट पीते हैं बहाने से, और इनको बहाना मिल गया कि देवता पीते हैं। तो ऐसे लोगों की बेटा कहना, बच्चा कहना, ये इनके साथ जो है अन्याय होगा और अपने साथ भी अन्याय होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और केवल एक इनका है, अर्थात तुराणाम न गुरुम न बंधु, न ये किसी के गुरु है न किसी के बंधु है। ये केवल इनको धन चाहिए, ये धन कमाना चाहते हैं।
इनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं और ऐसी इच्छा है जो नहीं, एक तो हमारे यहाँ पे तो नहीं, हमारे यहाँ पे धन भी तो नहीं मांगा जाता है ना। नहीं, आप मांगते नहीं है, लोग धन भी तो देते नहीं हैं। मांगा सुनिए, जाता है, किसी आप को पूछ इतने लेना। चालाक हैं, आपको मालूम है कि हम इतने चालाक हैं, आप इतना हम लोगों को कार्य करते नहीं, हैं कि आप इस तरह का आप कभी आयोजन करते नहीं, हैं। आप कभी उत्तराखंड में आना, मैं आप उत्तराखंड में आना, में जाता उत्तराखंड रहा हूं। देवभूमि है, मैं उत्तराखंड देवभूमि आना, आता रहता हूँ। मेरे उत्तराखंड में आना बहुत कभी बड़े बड़े उत्तराखंड में बाबा देखना मुझको आप। जानते नहीं, हैं। आपने वहाँ के ये हम सुनिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो भी मुझको जानते थे, उत्तराखंड वहाँ के में रहने वाले आप बड़े बड़े नेता मुझको जानते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस तरह की धूर्ता काम करके, इस तरह का सिगरेट पीना और ये बोलना मैं नहीं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, इस तरह का काम करना बेटा छोड़ दो। दूसरी बात ये कि धन कमाना है, धन कमाओ, बताओ लोगों को, लेकिन इस तरह का आडंबर मत करो। गुरुदेव सुनो, हाँ, बताओ। आपने पहले ये कहा था, सुनो, आपने पहले कहा था अध्ययनता का कमजोरी है, लेकिन एक बात बताओ, आपको उत्तराखंड में कभी आप आना, उत्तराखंड में देखना, मैं तो जाता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको गुरु ने मंत्र दिया था, आप हिल जाओगे उत्तराखंड के। मैं हिला, मैं कई बार हिल चुका। आपने क्या, आप एक बात बताओ कि आपने कौन सा गुरु का मंत्र लिया? नहीं, एक बात आप सुनो, पहले आप सुनो, पहले बात सुनो, आप सुनो गुरुदेव, मैं आपको नमन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। पहले आप एक बात सुनिए कि आप उत्तराखंड में आना, कभी जलती हुई आग से जरा आप राख निकाल के देखना, जलती हुई कढ़ाई से अगर आप पूरी निकाल के देखना, अगर या तो आप निकालेंगे या फिर हमारे देवता निकालेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। एक चीज ये बताओ, कौन सा मंत्र, कौन सा मंत्र का आपको नहीं बताओ, आपके गुरु ने कौन सा मंत्र दिया आपको? मौलिक, यौगिक या फूट मंत्र दिया? देखो, हमारे कार्य नहीं, हम आप मंत्र सिद्धि चलते हैं, आप देने एक बात नहीं, बेकार गुरु के मंत्र का सिद्धि कौन सा कर लिया आपने? कारण चलते हैं, नहीं बताओ, वो कौन सा मंत्र था? मौलिक मंत्र था, यौगिक मंत्र था, बिना गुरु के मंत्र था? नहीं, बताओ, कौन सा मंत्र करते हो? नहीं, यौगिक मंत्र था। मैंने सुनिए, आप नहीं, यौगिक मंत्र किया। अच्छा, यौगिक मंत्र किया, यौगिक मंत्र नहीं, यौगिक मंत्र करके आप देवता सिद्ध कर रहे हो, बताओ। पहले आप मेरी एक बात, और आपके गुरु कौन थे? बौद्धिक गुरु थे? पहले सुनो, पहले आप उत्तराखंड में या हिंदू गुरु थे या मानस गुरु थे? पहले आप एक बात सुनिए, पहले। हाँ, बोलो। मेरे सुनो, सॉरी, वो गलती से निकल गया होगा। नहीं, पहले एक बात सुनिए आप मेरी, कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं पे आरोप कर रहे हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं, तो जो लोग ये बैठे हैं, इन पे देवी देवता नहीं आते हैं? नहीं, सब होते हैं, देवता होते हैं, देवी भी होती है। भगवान सब तास्ती, सब स्वरूपों अपस्थि। भगवान हर जगह है, हर स्वरूप में है, लेकिन नाटक में नहीं है। भगवान किसी भी तरह की आडम्बना में नहीं है। जिस तरह की आडम्बना कर रहे हो, जिस तरह का ये प्रपंच कर रहे हो, वो प्रपंच में नहीं भगवान होते। ठीक है, भगवान अंदर होते हैं। मैं एक बात बताऊं, मंत्रों में होते पंडित महेंद्र जी, ठीक है, रुक जाइए। पंडित जी, आप एक बात सुनिए नहीं, अब आप भी सुनिए। देखिए, अभी आकाश, धैर्य के साथ आप भी जो है पहले सुन लीजिए, और आपको मुझे लग रहा है आप शायद पूरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैंने धैर्य नहीं, सुनिए, यहाँ किसी ने ऐसा नहीं कहा, मैंने अभी नहीं, यहाँ किसी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा कि वहाँ देवी देवता को लेकर कोई प्रश्न उठाया गया हो कि देवी वहाँ पर नहीं आते या देवी वहाँ है नहीं। ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा जो अभी आप कह रहे थे। हम हर कोई ये कह रहे हैं, और इन्होंने भी, पंडित जी ने भी यही कहा कि देवी देवता कण कण में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन आप किस ट्रेडिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, उस ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न था। सुनिएगा, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। एक बार तीसरे मेहमान से भी बात कर लीजिए, उनके पक्ष को सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात कीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आपने जो अपने तर्क रखे हैं ना, उन तर्कों को जरा हम भी तो कहीं परखेंगे कि जो आप कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने जो देखा बचपन से, जो सुना, जो सुनाई हुई चीजें देखते हैं तो समझाते हैं। मैं उस पर नहीं लेकर आ रहा हूं। मैंने क्या कहा कि आपकी भक्ति से हमें कोई परेशानी नहीं है, भक्ति कीजिए, लेकिन साधना में तरीका क्या अडॉप्ट कर रहे हैं उससे आपत्ति हो जाती है कि ये कहाँ है, और जो लिखा ही नहीं, जिसके बारे में बताया ही नहीं गया, जिसका ईश्वर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिगरेट हाथ में लेकर यूं बैठकर लोगों पे कृपा बरसाना, कौन से देवी देवता ऐसा करते हैं? कहीं है ही नहीं। और आप कह रहे हैं अरे ट्रेडिशन में कहाँ वो चीजें आई? आप कहीं तो प्रमाण देंगे लिखा हुआ। चंद्रमणि जी, एक मिनट दिए, चंद्रमणि जी, अब आप ही बता दीजिए कि
ये जो पक्ष कर रहे हैं, ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन कहां से बना? अगर उत्तराखंड में ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हर चौथे कदम पे ऐसी चीजें होती है, तो कहां से बना? आकाश जी नाम है ना? हाँ, आकाश। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ, आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आकाश जी एक चीज। राम राम गुरुदेव। राम राम जी। आकाश जी, आप उतनी समझ से ये बातें कह रहे थे। पहली बात तो आपको ये निश्चित कर दूं कि उत्तराखंड के और बाहर के देवता अलग नहीं है, देवता एक ही होते हैं। ठीक है जी, उत्तराखंड में कोई अलग देवता नहीं आते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आपने कहा कि मैं भैरव जी का उपासक हूँ। ठीक है जी, है ना? भैरव जी के उपासक है ना आप? बोलिए, अपनी बात रख दीजिए। तो कितने प्रकार के भैरव होते हैं? भैरव की गणना कितनी है, जरा बताएंगे मुझे? और भैरव की साधना कितनी होती है? मतलब है 66। हाँ, शास्त्रोक्त भैरव की गणना साधना है कितनी? गुरुदेव हमें 8 साधनाएं बताई गई थी। कौन कौन सी बताएंगे कुछ? गुरुदेव वो तो मैं विख्यात नहीं कर सकता, उसको नहीं खोलना चाहता हूँ सर। देखो, आपको पता ही नहीं है, पहली बात आपको पता नहीं है। भैरव अष्ट भैरव होते हैं, ठीक है, जिसमें 2-4 का नाम बताता हूँ। अष्टांग भैरव, रूढ़ भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव। ठीक है जी, इस प्रकार अष्ट भैरव है। और साधना भैरव की कितने प्रकार की होती है पता आपको? पता है आपको? जी गुरुदेव। नहीं पता आपको? 2 प्रकार की भैरव की साधना होती है, एक बटुक भैरव, एक काल भैरव। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो बटुक भैरव और काल भैरव 2 प्रकार की साधना होती है। तो पहली बात तो आकाश जी, आपको ये नहीं पता है कि कितने भैरव होते हैं और कितनी साधना होती है। अब रही बात ये कि देवता आते हैं हमारे शरीर पे, या अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको बड़ी देर से सुना है, ठीक है ना? पहली बात तो आप इतना याद रखिए, शास्त्रोक्त कहा गया है